हेलो। आज हम बात करेंगे बायो के दूसरे चैप्टर टिश्यूज की। सेल चैप्टर में आपने पढ़ा था कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। लेकिन जब बहुत सारे सेल्स, एक तरह के सेल्स जब मिल जाते हैं विच हैव सेम फंक्शन एंड विच परफॉर्म सेम ड्यूटीज, सेम फंक्शन एंड सेम स्ट्रक्चर, it forms a tissue. Tissue is a collection of cells which have same shape, almost same shape, and have same function. जब हम एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे मस्कुलर टिश्यू के बारे में, एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। मस्कुलर टिश्यू आपकी बॉडी की मूवमेंट के लिए है। अलग अलग टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन। अगर आप एग्जांपल लें ऑर्गन का, आई इज एन ऑर्गन, लेकिन आई के अंदर अलग अलग किस्म के टिश्यूज हैं। इसके बाद में बारे में ज़्यादा क्लियर होगा जब हम एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। कहते हैं ऑर्गन फॉर्म्स, ऑर्गन सिस्टम। माउथ है, माउथ के बाद फूड पाइप है, फूड पाइप के बाद स्टमक है, स्टमक के बाद लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है। दिस इज ऑर्गन सिस्टम, जिसको हम कलेक्टिवली क्या करते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में अलग अलग किस्म के ऑर्गन हैं, लेकिन वो सारे ऑर्गन किसके बने हुए हैं? टिश्यूज के। और टिश्यू किसका बना हुआ है? सेल का। तो पहले हम बात करेंगे प्लांट टिश्यू की, उसके बाद हम बात करेंगे एनिमल टिश्यू की। प्लांट टिश्यू में ब्रॉडली दे हैव बीन क्लासिफाइड इनटू मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मींस द सेल ऑफ दिस टिश्यू कीप ऑन डिवाइडिंग। देखो, हम सब ऑर्गेनिजम्स, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसकी लाइफ जो है सिंगल सेल से ओरिजिनेट होती है। एक साथ में आपने पढ़ा कि मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज करके क्या बनाते हैं? जायगोट। बकायदा एक क्वेश्चन भी था एनसीईआरटी में, जायगोट इज अ सिंगल सेल। अब मान लीजिए अगर वो सेल डिवाइड ही नहीं होगा, अगर वो सेल आगे डिवाइड ही नहीं होगा तो ग्रोथ ही नहीं होगी। फिर जायगोट डेवलप्स इनटू फीटस। हाउ? बाय डिवीजन ऑफ सेल। एक के 2 सेल हुए, 2 के 4 हुए, 4 के 8 हुए, 8 के 16 हुए, फिर 16 के 32, 32 के 64, which gives rise to the size of the organism। और जैसे मैंने आपको कहा कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर जो सेल्स हैं, they keep on continuously dividing, which means मेरिस्टेमेटिक टिश्यू is responsible for the growth of the plant। आपने सीड सो कर दिया, आपने बीज बो दिया जमीन में, जब आप उसको पानी दे रहे हो तो कुछ टाइम के बाद उसमें से शूट, रूट निकलना शुरू हो जाता है। That is because of the function of meristematic tissue. Meristematic tissues के सेल they keep on dividing, और जिस टिश्यू के सेल जो है keep on dividing हैं, they are responsible for the growth of the organism or the plant. And meristematic tissue have been classified into apical, which are found at the tip of the shoot, and which is basically responsible for the vertical increase in the length of the plant. Vertical मतलब length ऊपर की तरफ कितना जाएगा plant. That is because of apical tissue. Then the girth means the width. Girth means the width. Width के लिए कौन सा टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है? लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है ना? अगर आप किसी बहुत पतले आदमी को, बहुत मोटे आदमी को समझ लो, कंपेयर कर लो, तो जो बहुत पतला आदमी है उसका लेटरल टिश्यू जो है बहुत कम काम कर रहा है। मैं आदमी का एग्जाम्पल जरूर, लेकिन ये है ऐसे प्लांट के लिए। ये वो बहुत पतले पतले तने वाले प्लांट जो है उसमें लेटरल टिश्यू जो है कम काम कर रहा है। लेकिन जब ये लेटरल टिश्यू ज्यादा काम करेगा तो प्लांट की जो चौड़ाई है वो बढ़ जाएगी। तो वर्टिकल लेंथ के लिए एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है। गर्थ वर्ड यूज किया जाता है विड्थ ऑफ द प्लांट के लिए, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। देन ब्रांचेस, these intercalary tissue is present at the nodes and internodes. It is responsible for the growth of branch and sub branches. बहुत सारी अगर ब्रांचेस बन जाएंगी, that is because of the functioning of intercalary meristematic tissue. So broadly the plant tissue has been classified into meristematic tissue, जिसके cells continuously क्या कर रहे हैं? डिवाइड। और क्योंकि वो continuously डिवाइड कर रहे हैं, it is responsible for the growth of the plant in vertical direction, in horizontal direction, and formation of branches. So meristematic tissue are of 3 types: apical, vertical growth, lateral, horizontal growth, and intercalary branching. Then we come to permanent tissue. Permanent tissue has been classified into
सिंपल परमानेंट एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सिंपल परमानेंट टिश्यू जो है दे आर फॉर्म्ड ऑफ वन टाइप ऑफ सेल्स एंड दे हैव बीन क्लासिफाइड इनटू पैरेन्काइमा, फिर कोलनकाइमा, फिर स्क्लेरेन्काइमा। तो ये राइमिंग के लिए आप याद कर सकते हो, सारे काइमा काइमा है। पैरेन्काइमा, कोलनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, दे आर सिंपल परमानेंट टिश्यूज। परमानेंट टिश्यू का मतलब क्या हुआ? The cells of these tissues have lost their ability to divide now. They have become permanent. So simple permanent tissue में पैरेन्काइमा है, कोलनकाइमा है, स्क्लेरेन्काइमा है। इन तीनों टिश्यूज में जब हम पैरेन्काइमा से स्क्लेरेन्काइमा की तरफ बढ़ेंगे तो इन टिश्यूज का मेन फंक्शन क्या है? स्टोरेज ऑफ फूड और गिविंग स्ट्रेंथ टू द प्लांट। लेकिन जब हम पैरेन्काइमा से कोलनकाइमा की तरफ बढ़ेंगे तो स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी और स्टोरेज का फंक्शन कम होता जाएगा। पैरेन्काइमा जो है बेसिकली स्टोरेज एंड एसिमिलेशन ऑफ फूड के लिए है पैरेन्काइमा। लेकिन जब हम पैरेन्काइमा से कोलनकाइमा की तरफ चलते हैं तो स्टोरेज का फंक्शन थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी का फंक्शन ज़्यादा हो जाता है। आप किसी भी प्लांट में लीफ तोड़ लो, उस लीफ को तोड़ के ऐसे मोड़ दो, वो लीफ मुड़ जाएगा लेकिन टूटेगा नहीं, क्योंकि वो फ्लेक्सिबल है। तो फ्लेक्सिबिलिटी का नाम किसका है? कोलनकाइमा का। बेसिकली इन तीनों टिश्यूज में स्टोरेज और स्ट्रेंथ देने का काम है, लेकिन स्टोरेज सबसे मैक्सिमम पैरेन्काइमा में, स्ट्रेंथ सबसे कम पैरेन्काइमा में। कोलनकाइमा में स्टोरेज थोड़ी कम है लेकिन स्ट्रेंथ थोड़ी ज़्यादा है, फ्लेक्सिबिलिटी है। और जब हम स्क्लेरेन्काइमा की तरफ चलेंगे तो स्क्लेरेन्काइमा में स्टोरेज का फंक्शन तो बिल्कुल नील है, लेकिन स्ट्रेंथ सबसे मैक्सिमम है, रिजिड है ये बिल्कुल। आप एनसीईआरटी के बुक में क्वेश्चन में पढ़ेंगे, क्वेश्चन है द हस्क ऑफ द कोकोनट। नारियल के ऊपर जो ब्राउन कलर के बाल होते हैं, सख्त बाल होते हैं बिल्कुल, दे आर मेड अप ऑफ स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू। तो परमानेंट टिश्यू को ब्रॉडली क्लासिफाई किया गया सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सिंपल परमानेंट आर मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ सेल, दे आर मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ सेल एंड दे हैव बीन क्लासिफाइड इनटू पैरेन्काइमा, कोलनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। स्टोरेज ज़्यादा, स्ट्रेंथ कम। स्टोरेज ठीक ठीक है लेकिन स्ट्रेंथ इससे ज़्यादा है, स्टोरेज बिल्कुल कम है लेकिन स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा है। तो अगर कोई रिजिड पार्ट मिल जाता है आपको प्लांट का जिसको मोड़ने से टूट जाता है वो, तो दैट इज बिकॉज ऑफ स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू। लेकिन जो मोड़ने के बाद भी टूटे नहीं, फ्लेक्सिबल हो, दैट इज बिकॉज ऑफ कोलनकाइमा। इन विच पार्ट ऑफ द प्लांट दीज टिश्यूज आर प्रेजेंट, उसकी आपको लिस्ट नोट्स में है, आपको वो याद करनी है। फिर है पैरेन्काइमा जिसमें स्टोरेज का मेन फंक्शन है, और जिस पैरेन्काइमा टिश्यू में हवा भरी हो उसको कहते हैं एरेन्काइमा। जिस पैरेन्काइमा में हवा भरी हुई है उसको कहते हैं एरेन्काइमा। एरेन्काइमा, एयर वाला पैरेन्काइमा। एरेन्काइमा टिश्यू ऐसे प्लांट्स में होता है या ऐसे लीव्स में होता है जो पानी में फ्लोट करते हैं, जैसे लोटस का लीव है वो पानी में फ्लोट करता है, इट कंटेन्स एरेन्काइमा। ठीक है, तो ब्रॉडली द plant tissue has been classified into meristematic, whose cell keep on dividing and which is responsible for the vertical growth, horizontal growth and the branching of the plant. और दूसरा है परमानेंट। परमानेंट का मतलब ही क्या है? जिनके सेल्स परमानेंट हो गए हैं, जिनमें अब डिवीजन की एबिलिटी नहीं रही है। लेकिन ये परमानेंट टिश्यू दो तरीके के हैं, सिंपल परमानेंट विच इज मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ सेल एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट। अब हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जैसे कि इनका नाम आपको बता रहा है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू दो प्रकार के हैं, जाइलम और फ्लोएम। और जाइलम और फ्लोएम को कलेक्टिवली कहते हैं वेस्कुलर बंडल। जाइलम का काम क्या है? जाइलम का काम क्या है? ये रूट्स में से पानी खींच के और प्लांट के हर हिस्से तक पहुंचाता है। पानी, और पानी के अंदर जो क्या है?
मिनरल्स। जाइलम का काम, देखो ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, ये किसी एक टाइप के सेल के नहीं बने होते, इनके अंदर अलग अलग टाइप ऑफ सेल्स होते हैं। जैसे जाइलम के अंदर जो है जाइलम पैरेन्काइमा भी है, जाइलम स्क्लेरेन्काइमा भी है। तो जब एनसीईआरटी बुक में आप इसका फिगर देखोगे या डायग्राम देखोगे तो आपको पता चलेगा जाइलम जो है एक ही टाइप के सेल का नहीं बना हुआ। जाइलम जो है अलग अलग टाइप के सेल का बना हुआ है, लेकिन इसका मेन फंक्शन क्या है, ये जमीन से पानी खींच के और प्लांट के हर हिस्से तक पहुंचाता है। और फ्लोएम इज आल्सो अ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। इसका काम क्या है, इसका काम है ग्रीन लीफ में जो फूड बन रहा है बाय द प्रोसेस ऑफ क्या, फोटोसिंथेसिस। तो जो फूड बन रहा है लीफ में फोटोसिंथेसिस के द्वारा, उस लीफ से पूरे प्लांट तक फूड पहुंचाने का काम किसका है, फ्लोएम का। जो जाइलम फंक्शन कर रहा है दैट इज नोन एज ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन इज बेसिकली द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स। लेकिन ये लॉस ऑफ वाटर जो है ये क्रिएट करता है सक्शन प्रेशर। होली के दिनों में जब आप लेके आते हो पिचकारी को पानी में डाल के ऐसे एक पिस्टन से होता है उसको पीछे खींचते हो, जब उस पिस्टन को पीछे खींचते हो तो एक सक्शन प्रेशर क्रिएट होता है जिससे पानी उसमें भर जाता है। तो ट्रांसपीरेशन को हम दो तरीके से समझ सकते हैं। ट्रांसपीरेशन इज लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स ऑफ द प्लांट, बट बिकॉज ऑफ ट्रांसपीरेशन मूवमेंट ऑफ वाटर पूरे प्लांट में होती है। तो ट्रांसपीरेशन कैन आल्सो बी कॉल्ड मूवमेंट ऑफ वाटर इनसाइड द प्लांट, और उसके लिए कौन सा टिश्यू रिस्पांसिबल है, जाइलम। और फोटो जो फूड का ट्रांसपोर्टेशन उसको कहते हैं ट्रांसलोकेशन। Translocation is the process of transferring food from the green leaves of the plants to the whole part of the plant. ऊपर भी लीफ जो है वो बिल्कुल नीचे तो होते नहीं है, लीफ तो बीच में है। जाइलम में जो पानी का डायरेक्शन का फ्लो है वो यूनिडायरेक्शनल है, वो ऊपर की तरफ ही जाता है क्योंकि जमीन से खींच के पानी ऊपर जाना है। लेकिन लीफ में क्या है, लीफ से ऊपर भी कुछ पार्ट्स हैं जो हायर ब्रांचेस हैं, और लीफ से नीचे भी कुछ पार्ट्स हैं जो ट्रंक है मेन। तो लीफ से जो जाता है फूड वो ऊपर भी जाएगा और नीचे भी जाएगा। दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसलोकेशन। फ्लोएम और जाइलम दोनों ही कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू हैं जो कि अलग अलग टाइप ऑफ सेल से बने होते हैं। जब आप जाइलम के बारे में पढ़ेंगे नोट्स में और बुक में तो आपको पता चलेगा जाइलम कोई एक टाइप के सेल का नहीं बना हुआ। जाइलम पैरेन्काइमा भी है, जाइलम स्क्लेरेन्काइमा भी है। फ्लोएम के अंदर भी पैरेन्काइमा है। फ्लोएम के अंदर सीम ट्यूब्स हैं, ट्यूब्स टू कैरी द फूड। तो बेसिकली ये सारा जो हमने पढ़ा है आज, ये सारा किसके बारे में है, प्लांट टिश्यू के बारे में। और अगली क्लास में पढ़ेंगे एनिमल टिश्यू के बारे में। नोट्स इसके मैं आपको भेजूंगा, गो थ्रू द नोट्स, गो थ्रू द लेक्चर एंड एनसीईआरटी की आपको एक एक लाइन पढ़नी है, ठीक है। आज प्लांट टिश्यू दिया है, अगले क्लास में हम एनिमल टिश्यू करेंगे। टिल देन बाय।